नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हिंदी की क्लास है संज्ञा है। जैसे कि मैंने बताया था विकारी कितने होते हैं। विकारी जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये मैंने बताए थे विकारी। ये 4 विकारी होते हैं। विकारी कहें वे। तो विकारी में सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे? संज्ञा पढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने कल की क्लास में संज्ञा कुछ बता भी दिया, संज्ञा के बारे में बता भी दिया था, लेकिन आज हम विस्तृत रूप से जानेंगे संज्ञा होती ही क्या है। तो संज्ञा का अर्थ क्या है? संज्ञा का जो अर्थ है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। बात करें संज्ञा की परिभाषा, तो नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब बात करें संज्ञा का रूपांतर क्या है, तो संज्ञा का रूपांतर मैंने बताया विकारी अव्यय। अब बात करें अकारक, तो कारक कितने होते हैं? एक कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इन पर क्या होता है? कारक का प्रभाव पड़ता है संज्ञा पर। बात करें प्रभाव की, तो प्रभाव जो है, प्रभाव 3 तरीके से पड़ता है। तो लिंग पर पड़ता है, वचन पर पड़ता है और एक कारक मैंने लिखा दिया है। अगला जो है गुण। गुण भेद कितने होते हैं? तो गुण भेद में गुण आएगा और दूसरा भेद आएगा, भाव आएगा। अब संज्ञा की उत्पत्ति कर लें, तो संज्ञा की उत्पत्ति 3 तरीके से है। एक तो व्यक्तिवाचक, एक दूसरा भाववाचक और तीसरा जो है जातिवाचक। अब बात कर लें संज्ञा के प्रयोग, तो संज्ञा के प्रयोग कहें या भेद कहें। भेद ये भी होता है, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर 3 है और प्रयोग के आधार पर 5 है। तो प्रयोग के आधार पर कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक है, दूसरा जातिवाचक है, तीसरा भाववाचक है, चौथा पदार्थवाचक कहें या द्रव्यवाचक कहें, और 5वां जो है वो समूहवाचक संज्ञा होती है। तो हम वन बाई देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है, भाववाचक क्या है। तो संज्ञा में मैंने संख्या के भेद बताए हैं। कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर, ये प्रयोग के आधार पर है। प्रयोग के आधार पर मैंने भेद बताए हैं। कितने हैं? 5। इन 5 की हम बात करें, सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा। और दूसरी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरी जो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और चौथी जो है समूहवाचक संज्ञा। और जो 5वां जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। हाँ, तो बात कर रहे थे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो 1 बाई 1 देख लेते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा होती तो है, लेकिन
कैसी होती है, बहुवचन रूप में दिए रहते हैं, ज़्यादातर बहुवचन रूप में होते हैं। पहचानेंगे कैसे, जैसे व्यवसाय के नाम, व्यवसाय के नाम, पद के नाम, प्राकृतिक तत्व के नाम, प्राकृतिक तत्व के नाम, और प्राकृतिक तत्व के नाम, व्यवसाय के नाम, फलों के फल नहीं है, व्यवसाय के नाम, पद के नाम, प्राकृतिक नाम, और गृह गृहस्थी में, हाँ, व्यवसाय के नाम, पदों के नाम, पद के नाम, प्राकृतिक तत्व के नाम, और सगे संबंधियों के नाम, संबंधियों के नाम, और पक्षियों के नाम, पक्षी के नाम। और क्या बच रहा है, व्यवसाय, जैसे हमारा व्यवसाय है, डॉक्टर है, ये हमारा क्या व्यवसाय है, डॉक्टर है, वकील है, ये हमारा नहीं। और पद में, पद की बात करें, अध्यक्ष है, मंत्री है, विधायक है, ये हमारे पद हैं। प्राकृतिक तत्व की बात करें, जैसे आंधी है, तूफान है, आंधी है, तूफान है। हाँ, तो व्यवसाय के नाम में डॉक्टर, वकील, पद का नाम, पद की बात करें तो अध्यक्ष है, मंत्री है, विधायक है, ये हमारे सब क्या है, पद है। और प्राकृतिक तत्व की बात करें तो आंधी, तूफान, भूकंप, ये क्या सारे प्राकृतिक तत्व हैं। सगे संबंधी की बात करें, जैसे भाई है, माँ है, बहन है, और पिता है, ये सगे संबंधी सारे हैं। बाकी पक्षी के नाम, तो पक्षी में सारे पक्षी, जैसे मोर है, तोता है, मैना है, और कौवा है, आदि। और बचता क्या है, वस्तुओं के नाम, तो सारे वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम जितने भी हैं, वस्तुओं के नाम जितने भी हैं, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं की बात करें, कलम है, पेन है, मेज है, कुर्सी है, ये सारी क्या है, वस्तुएं हैं। तो हाँ, कार्य बचे, कार्यों के नाम, कार्यों के नाम, जो कार्य है उनके नाम, जैसे हमारे पास कार्य है, किसान का है, और क्या कार्य है, कोई बढ़ई है, कोई दर्जी है ना। तो ये हमारी सारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ये हमारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब हम बात कर लें व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति की एक ही प्रकार के व्यक्ति, एक ही प्रकार के व्यक्ति, उनका बोध होता है, उनका व्यक्ति का बोध होता है। किसका बोध होता है, व्यक्ति का बोध। व्यक्ति में एक ही प्रकार के व्यक्ति या विशेष व्यक्ति कहें, ऐसे चाहो तो विशेष व्यक्ति कहें। विशेष व्यक्ति में
व्यक्तिवाचक में क्या आता है, क्या करके लिखते हैं, विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति। ऐसे विशेष वस्तु, स्थान, व्यक्ति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम और समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, नगरों के नाम, नगरों के नाम, ग्रंथों के नाम, समाचार व्यक्तियों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, नगरों के नाम, ग्रंथों के नाम। व्यक्ति में कोई विशेष व्यक्ति है, जैसे राम है और महात्मा गांधी है, विशेष व्यक्ति है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर। समाचार पत्रों की बात करें तो समाचार पत्र में आज है, दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण, अमर उजाला है, नगरों की बात करें तो नगरों में क्या आता है, जैसे वाराणसी है नगर, लखनऊ नगर है, आगरा है। अब ग्रंथों की बात करें, ग्रंथों की बात करें, ग्रंथों में रामायण है, महाभारत है, ग्रंथ में क्या है, महाभारत है, पुराण है, रामायण है। ये सारे के सारे क्या आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब अगला जो है, इतना तो समझ में आएगा कि व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है। अब बात करते हैं भाववाचक, इसकी बात करते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, गुण दशा, गुण दशा और स्थिति। गुण दशा स्थिति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये हमेशा एक वचन में होते हैं, किसमें होते हैं, एक वचन में होते हैं। ऐसे होते हैं एक वचन में। तो कौन कौन से तक गुण की बात करें तो गुण और दशा की बात करें और स्थिति की बात करें। गुण दशा स्थिति की बात करें, गुण और दशा की बात करें तो गुण में जैसे हमारे पास कोई गुण है, हम बुद्धिमान है, क्या है, बुद्धिमान है, ये क्या है, गुण है। कुशाग्र क्या है, गुण है। सुंदरता, किसी के पास सुंदरता होती है तो क्या है, उसके पास गुण है। दशा की बात करें तो दशा में उन्नति, उन्नति, ढलान। और स्थिति और अवस्था की बात करें तो स्थिति कैसी हो सकती है, स्थिति में स्थिति का या अवस्था का है, अवस्था का है।
या तो स्थिति या अवस्था। क्या? तो अवस्था जो है स्टेज बोलते हैं। स्टेज में क्या होता है? जवानी है, बुढ़ापा है, ऐसे शब्द आते हैं। वहाँ क्या होता है? भाववाच्य होता है। भाववाच्य में सिर्फ ये ध्यान रखना, गुण से क्वेश्चन बनते हैं। तो गुण में हमेशा, और एक चीज बात है, भाववाच्य में हमेशा प्रत्यय जुड़ा रहता है। जैसे प्रत्यय है, प्रत्ययता है। प्रत्यय क्या है? था। जैसे मानव है, मानव में अगर हम ता जोड़ेंगे तो मानवता हो जाएगी। जैसे पढ़ है, पढ़ में अगर आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई। जैसे हरी है, हरी आली, हरी आली, आली सब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हरियाली। ये सारे जहाँ प्रत्यय जुड़ जाए वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। अगला देखिए, अगला जो है समूहवाचक। चौथा जो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूह में क्या होता है? समूह दिया रहता है। क्या दिया रहता है? समूह। समूह कहें, दल कहें, गिरोह कहें, ये सारे क्या है? समूह है। तो समूह में क्या होता है? व्यक्तियों का समूह। किसका समूह? व्यक्तियों का समूह। और एक दल, दल कहें या गुच्छे कहें, गुच्छे, गुच्छों का समूह। तो व्यक्ति है, व्यक्ति में व्यक्तियों का समूह है। जैसे पुलिस है, सेना है, भीड़ है, जनता है, ऐसे शब्द भी रहते हैं। यानी कि जहाँ समूह की बात कर ले वहाँ समूह ही होगा। दल गुच्छों की बात करें तो जैसे मान लीजिए लकड़ी का गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर, गट्ठर, तो ये क्या होगा? दल मतलब गुच्छों का है। अंगूर, अंगूरों का समूह। जैसे ये सब हमारा क्या आएगा? समूह में आएगा। अगला जो है, अगली जो संज्ञा है वो द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिन्हें हम तौल सकें, नाप तौल सकें, गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक पदार्थ कहते हैं या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातुओं के नाम, कितने धातु हैं? धातुओं के नाम। धातु में क्या होता है? सोना है, चांदी है, चांदी स्त्रीलिंग है, पहले आएगा सोना, लोहा, तांबा, टिन और चांदी। चांदी पूछ लेते हैं, चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब बात कर लें धातु में, उसके बाद पदार्थ। आप पेय पदार्थ कहें या पेय कहें या पदार्थ कहें के नाम। जैसे पानी है,
क्या है? पानी है, घी है, तेल है। पानी है, घी है, तेल है, चाय है। चाय जो है वो हमेशा एक वचन में है। किसमें है? एक वचन। लेकिन एक वचन के साथ साथ क्या है? स्त्रीलिंग भी है। क्वेश्चन आया है चाय एक वचन है या बहुवचन है? तो चाय हमेशा एक वचन है। पानी क्या है? पानी है, दही है। दही पूछ लेते हैं। पानी दही जो है ना, इस पुल्लिंग है, दोनों। क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन ये सब एक वचन में ही होते हैं। कहने का मतलब है द्रव्यवाचक जो है वो एक वचन है। ऐसे समूहवाचक है तो समूहवाचक तो एक वचन है, लेकिन तो कम आदमी। जैसे पुलिस है, पुलिस की बात करें तो पुलिस में महिला भी पुलिस होगी और जेंट्स भी पुलिस होगी। तो यानी समूह बुला के एक शब्द को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया है? पुलिस शब्द नाम दे दिया है। तो बात कर रहे हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में हमेशा एक वचन ही होते हैं। कैसे होते हैं? एक वचन। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो एक वचन में होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। तो पानी है, दही है, घी है, तेल है, और जितने भी पेय पदार्थ हैं सारे क्या है? वो एक वचन होते हैं। और किस संज्ञा में रखे गए हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा में रखे गए हैं।